हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो पिछले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझा। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे। सबसे फर्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को आसान बनाने में। सबसे पहले लेते हैं मनी रिलेटेड इश्यूज़, जो कि बिज़नेस का एक अहम मुद्दा होता है। पहले आज से अगर हम 15 साल पहले जाएंगे तो हमारे पास अगर किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता था तो वो सारी सुविधाएं नहीं थी, और अगर थी भी तो टाइम कंज्यूमिंग थी वो सारी चीज़ें। आज हमारे पास एटीएम है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। पहले एटीएम की सुविधा नहीं थी, पर आज पलक झपकते ही मनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आपने पिन एंटर किया और आपका काम हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी ही तो है जो ये सारी चीज़ें आसान करती चली जा रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। पहले सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल था, और अगर लेके जाया भी जो जाता था तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। अब सामान ठीक से पहुँचे नहीं पहुँचे वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। पर अब कोई भी चीज़ आप आसानी से एक देश से दूसरे देश आसानी से पहुंचा सकते हैं, एयरवेज़ के द्वारा, रेलवेज़ के द्वारा, वो भी सही सलामत, बिना कोई नुकसान के, और कम समय में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कम समय में आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाते हो, जिससे प्रोडक्ट्स का इनफ्लो मार्केट में इंक्रीज़ हुआ है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी बढ़ी है कि प्रोडक्ट जो है सही सलामत, ईज़िली, विदाउट एनी डैमेज अगर किसी के पास पहुंच रहा है टाइम पर, तो और कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स और या कस्टमर्स उसके बहुत सारे होंगे। अब जब कस्टमर्स बहुत सारे होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस फील्ड में भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है। पहले से किसी से कांटेक्ट करने में महीनों लग जाते थे वाया लेटर्स, विच यूज़ टू टेक टाइम टू रीच द कंसर्न पर्सन। अब इसको रिप्लेस किया है किसने? मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स, टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करना और शेयर करना आसान हो गया। अब हमें इंस्टेंटली हम अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ ही पलों में लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मार्केट इस्टेब्लिश करने में आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, ये टर्म तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिकैप करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट जो एमएनसीज इन्वेस्ट करती है ट्रेड में, बिजनेस में स्टैब्लिश करने के लिए, तो दैट इज़ नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पहले लिबरलाइजेशन का मीनिंग समझते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लॉज, अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, जैसे परमिट्स हो गए, लाइसेंसेस हो गए, कोटाज हो गए, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। अब इससे होता क्या है, बिजनेसमैन अपने डिसीजंस फ्रीली ले सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और गवर्नमेंट इम्पोज करती है कम रेस्ट्रिक्शंस, इसीलिए इसको लिबरल कहते हैं। एंड हेंस द टर्म लिबरलाइजेशन, क्योंकि दैट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब चाइनीज़ आइटम्स का इंडिया में इंपोर्ट, अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इंपोर्ट पर, तो क्या होगा? जिनको इंपोर्ट करना है वो टैक्स पे करेंगे, क्योंकि जो बायर हैं उनको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। अब चाइनीज़ आइटम्स जो है वो इतना चीप नहीं होगा इंडियन मार्केट्स में, और इंपोर्ट रिड्यूस होगा, और उससे इंडिजिनस सेलर्स जो हैं हमारे, उनका बिज़नेस जो है वो प्रोटेक्ट होगा और उनका बिज़नेस अच्छा खासा चल पड़ेगा। अब ये टैक्स इंपोर्ट पर जो लगाया जाता है वो कहलाता है टैक्स बैरियर। बैरियर इसलिए क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं,
गवर्नमेंट इस टैक्स बैरियर को फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में लगाती है, और ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से गुड्स का इनफ्लो होना है देश में। अब इंडिपेंडेंस के बाद हुआ यूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स लगा दिए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, ये इसलिए ताकि इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स को वो प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन कंपटीशन से। अब इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड बैरियर्स लगाना पड़ा फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, वो इसलिए ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। इसलिए सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को ही उस वक्त इंपोर्ट किया जाता था। जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी, जो रिक्वायरमेंट थी, जो कंट्रीज़ में नहीं हो सकती थी, या कंट्रीज़ में शॉर्टेजेस थे उस चीज़ के और लोगों के नीड्स को केटर नहीं कर पा रहे थे, ओनली दोज प्रोडक्ट्स वर इम्पोर्टेड। वह इसलिए भी किया गया क्योंकि अर्ली स्टेज था हमारा इंडिपेंडेंस का, और जाहिर सी बात थी सब कंट्रीज़ ने ही किया। अब 1991 के करीब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लोकल प्रोड्यूसर्स को भी अब एक्सपेंशन का मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब तक वो एक ही जगह पर रहते हैं, अब उनको भी बिज़नेस बढ़ाना चाहिए और कॉम्पीट करना चाहिए। अब कंपटीशन होगा तो वो अपनी चीज़ें क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे और फिर उसके साथ साथ देख पाएंगे कि क्या इनोवेशंस चल रहे हैं दुनिया में। ठीक है, तो 10 जनों से जब आप मिलते हो तो आपको उनके व्यूज़ पता चलते हैं। व्यूज़ पता चलने के बाद आप उसमें अपने आप में ही वर्क करते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा अब हमें भी करना है। और इनोवेशंस क्या है वो भी आप अपने चीज़ों में इनकलकेट करने की कोशिश करते हो, तो इससे अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये बहुत मुद्दा जो है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सपोर्ट भी किया गया, इसलिए बैरियर्स काफ़ी हद तक हटा दिया गया फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, मीनिंग टू से दैट गुड्स कुड बी ईजिली इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड एंड फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। अब इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का इम्पॉर्टेंट रोल रहा या रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करती है। इट एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड and sees that these rules are obeyed. अब WTO का मानना है कि ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए और ट्रेडिंग बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री एंड कंट्री को लिबरलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी लर्निंग।